नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुंभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे द्वारा साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक और मासिक सभी राशिफल की सेवा आप सभी को दी जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो और त्योहारों की जानकारी भी मैं हर समय आपको देती रहती हूँ, यानी ये अपडेट्स भी मेरे द्वारा रेगुलरली दी जाती है। तो यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो आप इनका लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं व्रत और त्योहारों की, परंतु इस महीने कोई भी व्रत और त्योहार विशेष रूप से नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं सीधा ग्रह गोचर की स्थिति पर आऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक में और 25 दिसंबर को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 25 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन का वीडियो मैं आपको पहले ही प्रदान कर चुकी हूं और 5 नवंबर से गुरु का धनु राशि में प्रवेश हुआ है, जो कि 29 मार्च तक रहेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सभी राशियों पर इक्वली प्रभाव डाल रहा है, तो आप यदि ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाके आप क्लिक करके उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के मासिक राशिफल की, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, खासकर भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि भाई बहन आपके बराबरी के हैं तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। और यदि भाई बहन आपसे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई को लेकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, यानी ओवरऑल आपके भाई बहनों का मॉरल सपोर्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। माता पिता की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट इस महीने देखने को मिलेगा। माता और पिता के आशीर्वाद से यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसमें अच्छी सफलता हासिल होगी। देखिए, अगर आप रोज निकलते समय पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकले तो आपको विशेष रूप से हर कार्य में लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं संतान की तरफ से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब रहना पड़ेगा, उसकी चिंता आपको इस महीने हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में जाकर राहु का विराजित होना आपके संतान की तरफ से आपको चिंता करवाएगा। यानी आप कभी उसकी करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी उसके स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित इस पूरे महीने रहेंगे, परंतु आपके जीवन साथी के सहयोग से आप इस समस्या से भी बाहर निकल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया है। आपके दाम्पत्य भाव का मालिक कर्म भाव में जाकर बैठा है, वो बहुत ही बढ़िया है और बाद में भी वो लाभ भाव में जाकर बैठना उसका बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी ओवरऑल ये महीना दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आपके लिए आया है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों की। दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों के मामले में आने वाला महीना आपके लिए बेहद अच्छे परिणाम लेकर आया है। आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आप जो भी कार्य करते हैं वो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। वो आपके साथ हर कदम पर आपका साथ निभाएंगे। आपके रिश्तों को संभालने में, आपके कारोबार को संभालने में, आपको आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस महीने रहने वाली है। यानी दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये महीना बहुत ही बढ़िया है। आप उनको, अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। महीने के मिड में गिफ्ट का आदान प्रदान करेंगे। महीने के लास्ट में आप कोई रोमांटिक हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं। वहीं प्रेम प्रसंगों में यदि हम देखें तो आपके प्रेमी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप
किसी प्रेम बंधन में बंधना चाहते हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है। आप उसे प्रपोज करेंगे, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आप एक सही पार्टनर का चुनाव करने में इस महीने सफल रहेंगे। यानी विवाह और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर और नौकरी पेशा व्यक्तियों की। व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही लाभदायक है। पहले मंगल सप्तम भाव में यानी आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं और उसके बाद में मंगल का आपके कर्म स्थान में जाके बैठना बहुत बढ़िया। आपके अष्टम भाव का मालिक भी भाग्य भाव में जाकर बैठा, यानी बुध का भी अपने से एक घर आगे बैठना बहुत बढ़िया। यानी ये स्थितियां आपके लिए लाभ लेकर आ रही है। अचानक से लाभ की आपको प्राप्ति होगी, अचानक से आपकी दिनचर्या बदलेगी, आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करेंगे। कारोबार में अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। कारोबार और व्यवसाय में आप अच्छा लाभ तो करेंगे, साथ ही आपके कैरियर में भी आप नई उड़ान भरेंगे। यानी कैरियर में यदि कोई पुलिस, सेना, नेवी, आर्मी से रिलेटेड कोई कार्य में संलग्न होना चाहता है, वहां जाना चाहता है, तो अभी टाइम पीरियड बहुत ही फेवरेबल है। यदि आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है इससे रिलेटेड तो वो आप क्लियर कर लेंगे और यदि इसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। यानी टोटली ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है, कैरियर की दृष्टि से भी और व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने में देख रही हूं। आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है और आपके पैर में मतलब जैसे आपको घूमना पड़ेगा बार बार, कभी आप यहां गए कभी वहां, पर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसके लिए यदि आपको घूमना भी पड़े, थोड़ा सा ट्रैवल भी करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके भविष्य को बहुत ही अच्छा सिक्योर और नए मकाम तक पहुंचाएगी। यानी कैरियर की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक फल लेकर आया है। विद्यार्थी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो ये महीना उनके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने का है, सचेत रहने का है, सतर्क रहने का है, क्योंकि विद्यार्थियों के पंचम भाव में जाकर राहु का बैठना थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस लाएगा। मानसिक रूप से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन पावर वीक होगी और उस वजह से आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। इसीलिए अपना मेंटल बैलेंस स्थिर रखें, पढ़ाई में लगें और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत और जी जान से लग जाएंगे तो कोई भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकेगा। ग्रह नक्षत्र सब पीछे होते हैं, पहले हमारा कर्म होता है। यदि हम कर्म को प्रधानता देते हैं, हमारे जीवन में सही कर्म करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके भाग्य भी आपका साथ देगा। ग्रहों की जो नेगेटिव पोजीशन है वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगी। इसीलिए आप इस समय कर्म करें, पढ़ाई करें और कंसंट्रेशन से आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक रूप से भी बहुत बढ़िया और लाभदायक सिद्ध होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। लाभ भाव में गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ को और अधिक बढ़ा रहा है। यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे और आपकी लाभ की स्थितियां और अधिक बनेंगी और आप उनको ग्रैब भी कर पाएंगे। यानी ओवरऑल आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका दायरा स्टेटस बहुत अप होगा और आप अपने जिंदगी में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप लग्जरियस आइटम की भी खरीदारी कर सकते हैं, इससे आपके स्टेटस में और अधिक इजाफा होगा। आप कोई लग्जरियस वाहन या कोई बड़े भूमि का सौदा भी कर सकते हैं, यह भी आपके लाभ को और अधिक बढ़ाएगा और आपके लाभ में अचानक वृद्धि करेगा। यदि आप लॉटरी में निवेश करने के इच्छुक रहते हैं तो आप लॉटरी में इस समय निवेश कर सकते हैं, उसमें भी आपको बड़े फायदे की उम्मीद बन रही है। शेयर मार्केट में आप निवेश करेंगे, उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां बन रही है। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी दिसंबर माह में बहुत अच्छी और साउंड रहने वाली है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी, परंतु कुछ फ्लक्चुएशन आपके स्वास्थ्य में इस महीने में देख रही हूँ। सर्दी जुकाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मौसम बदल रहा है, शीत ऋतु का आगमन हो रहा है, इसलिए सर्दी जुकाम और बुखार संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित रह सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए।
सुबह योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ें और विशेष तौर पर सर्दी जुकाम का विशेष ध्यान रखें। यदि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। साथ ही अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी इस महीने आपको सजग रहना पड़ेगा। उसको कोई चोट लग सकती है और उस वजह से सर्जरी के भी चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए आप उसके प्रति थोड़ा सा सजग हो जाएं, उसको चोट न लगने दें और यदि चोट लगती है तो तुरंत उसका इलाज कराएं, अन्यथा ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ओवरऑल स्वास्थ्य के प्रति ये महीना आपके लिए ठीक है, थोड़ा फ्लक्चुएशन भरा जरूर है, परंतु कोई बड़ी समस्या आपकी लाइफ में स्वास्थ्य को लेकर नहीं आएगी। तो ये था कुंभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है उपयोगी जानकारी का, जो कि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ। एक विशेष टिप लेके आती हूँ कुंभ राशि वालों को, जिनका विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने पढ़ाई की टेबल पे एक एजुकेशन टॉवर आता है, फैंसी आइटम है, इसे जरूर आपको रखना चाहिए। साथ ही आपको गणेश यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना है और जब भी पढ़ाई करें तब आप एक बार गणपति भगवान को नमस्कार करके उसके बाद में आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम आएंगे, स्थिति आपके फेवर में होगी और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। यानी ये काम आपको जरूर करना है अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बढ़िया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो मैंने ये उपाय बताया ये आपको जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही हमारे द्वारा यदि आप परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या डिस्कस करना चाहते हैं या कोई एजुकेशन रिपोर्ट चाहते हैं, हेल्थ रिपोर्ट चाहते हैं, तो हमारे द्वारा ये सभी प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध करवाई जाती है। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी, साथ ही उचित उपाय भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस बीज मंत्र को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। जय श्री कृष्ण।